हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, क्या आपके दिमाग में ऐसा कभी सवाल आया है कि अगर आप एलएलएम कर लेते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है? और आप काफी जगह सुने होंगे कि आपको अगर एलएलएम करना है तो आपको क्लैट पीजी का एग्जाम जरूर क्रैक करना चाहिए। तो ये जो क्लैट पीजी का एग्जाम है, तो अगर आपको एलएलएम करना है तो आपको उस एग्जाम को क्यों क्रैक करना चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? और अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम क्रैक करके हमारे जो वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है वहां से अगर आप एलएलएम करते हो तो आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, मतलब कैसी आपकी लाइफ रहेगी एलएलएम करने के बाद थ्रू क्लैट पीजी। तो अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो पे जुड़े रहें। तो गाइस चलिए गाइस, सबसे पहले जो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको एलएलएम क्यों करना चाहिए, पहले उसका जवाब ढूंढते हैं। तो गाइस, अगर आप अपनी एलएलबी कर लेते हो, चाहे वो 5 साल की हो चाहे वो 3 साल की हो, तो आपके दिमाग में काफी सारे करियर ऑप्शंस आएंगे कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, कॉर्पोरेट लॉयर होता है, लिटिगेशन होता है, जुडिशरी होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, लेकिन एलएलएम आपको तभी करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च की लाइन में, एकेडमिक्स की लाइन में, कि आपको एकेडमिशियन बनना है या फिर आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपको डेफिनेटली एलएलएम करना चाहिए। और हमारी जो वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, वो लोग भी उनके यहाँ भी वैकेंसीज आती हैं, वो लोग भी हायरिंग करती हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि वो ऐसे ही हायर नहीं कर लेते हैं, अगर आपकी क्लैट पीजी में काफी ज्यादा अच्छी रैंक आई है तब आपको पीएसयू से रीच आउट करती हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पे। तो ये सारे करियर ऑप्शंस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एलएलएम करना चाहिए। अब यहां से दूसरा सवाल आता है कि आपको क्लैट पीजी ही क्यों करना चाहिए, या फिर आप काफी जगह सुने होंगे कि अगर आपको एलएलएम करना है तो क्लैट पीजी का एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, जरूर उसको क्रैक करना चाहिए और उसके थ्रू आपको एलएलएम करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो गाइज, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बताई, टीचिंग लाइन बताई, रिसर्चिंग की लाइन बताई, पीएसयूज की आपको मैंने नौकरी वाली लाइन बताई, तो वहां पे अगर आप किसी नॉर्मल लॉ कॉलेज से एलएलएम करके जाते हो तो आपको बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप क्लैट पीजी के थ्रू हमारे जो डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां से एलएलएम करके अगर आप इन्हीं सब लाइन में घुसते हो तो वहां पे आपको बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिर्फ एलएलएम करने से आप प्रोफेसर नहीं बन जाओगे, आपको यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप कहीं से भी लॉ की मतलब एलएलएम की डिग्री ले सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जब आप अप्लाई करने जाओगे प्रोफेसर के लिए तो वहां पे ये जरूर देखा जाएगा आपकी सीवी में कि आप कहां से एलएलएम करके आए हो। अगर आप किसी अच्छे एनएलयू से या फिर किसी अच्छी प्राइवेट कॉलेज से या फिर किसी अच्छे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारी डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, वहां से अगर एलएलएम करके जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी डिग्री की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, आपको प्रीफरेंस वहां पे मिलेगी। लेकिन वही अगर आप किसी नॉर्मल लॉ कॉलेज से अगर एलएलएम किए हुए हो तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि वो आपको हायर ही ना करें। तो अच्छे कॉलेज से अगर आप एलएलएम करते हो तो आपको डेफिनेटली वहां पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आप भले ही मान लीजिए अपनी लॉ की डिग्री, एलएलबी की डिग्री, चाहे वो 3 साल की हो, 5 साल की हो, भले वो अगर वो आप अगर किसी नॉर्मल लॉ कॉलेज से करते हो, लेकिन अगर बाद में जाके आप किसी अच्छे एनएलयू से या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से या किसी अच्छी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से अगर आप एलएलएम कर लेते हो तो जो आपने नॉर्मल कॉलेज से अपना एलएलबी किया है वो उस चीज को भी कॉम्पनसेट कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप नॉर्मल कॉलेज से एलएलबी भी किए हो, आप नॉर्मल कॉलेज से एलएलएम भी किए हो, तो आपको देखने को मिलेगा आपको उतनी ज्यादा प्रीफरेंस नहीं देखने को मिलेगी वहां पे जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करोगे। तो इसलिए आपके लिए एक अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर आप एलएलएम कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। और इसीलिए आपके ये जो क्लैट पीजी का एग्जाम होता है, एलेट पीजी का एग्जाम होता है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीयूटी का भी एग्जाम होता है, लेकिन हायरार्की में आपको बताऊं तो क्लैट पीजी सबसे ऊपर होता है, फिर आपका एलेट आ जाता है, फिर आपके सीयूटी आ जाता है। इसलिए अगर आपको एलएलएम करना है तो क्लैट पीजी आपके लिए सर्वोपरि है। और इसी से मैं आपको हमारे कोर्सेज से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। अगर आपका क्लैट पीजी करने का मन है, अगर आप क्लैट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हो या फिर 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो आप हमारे कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमारे इन कोर्सेज में कोई भी मतलब फीचर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होता हुआ मिलेगा। आपको हमारे कोर्स में बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको स्टडी मटेरियल जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिसकी जरूरत पड़ेगी वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। मेंटरशिप आपको दिया जाएगा जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो आपको डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो मॉक टेस्ट होता है, डिफरेंट मटेरियल्स जो होती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और भी काफी सारे फीचर्स आपको हमारे इन कोर्सेज में देखने को मिल जाएगा,
जिसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो हमारी ऐप में जाके, क्लैट पॉइंट ऐप में जाके, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दी हुई है। वहां पे आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप देख के डिसाइड कर सकते हो। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाइस कुल मिला के अगर आप एनएलयू से एलएलएम करते हो तो आपकी सीवी में बहुत ज्यादा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। प्लस इसमें आपको एक और पर्क देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी होती है वो कहीं कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब वहां पे वो लोग 2 साल के एलएलएम कराती हैं, डीओ में तो आपको 3 साल के एलएलएम भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप क्लैट पीजी से अगर करके एलएलएम करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका एलएलएम 1 साल में ही हो जाएगा। तो ये चीज होगा, आपके 1-2 साल बच जाएंगे। तो गाइस कुल मिला के आपको काफी सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे अगर आप क्लैट पीजी से एलएलएम करते हो। जो मैंने आपको पीएसयूज वाला ऑप्शन दिया वो तो आपको क्लैट पीजी के थ्रू ही मिलेगा अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है वहां पे। प्लस आप अगर रिसर्चिंग लाइन में जाते हो, टीचिंग के लाइन में जाते हो, तो वहां पे भी आपको काफी सारा फायदा देखने को मिलेगा अगर आप क्लैट पीजी से एलएलएम करते हो। और यही कुछ आपकी अच्छी सी लाइफ होने वाली है अगर आप एलएलएम करते हो क्लैट पीजी के थ्रू। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।